Hello friends, I hope you all are doing great. Today I'm going to talk about has and has. Guys, in the last video I discussed about is-mr, how to use is-mr. And in this video I'm going to talk about have and has, present perfect. Definition will be when the work is just finished, we use have and has. तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है हैव एंड हैज यानी प्रेजेंट एंड परफेक्ट। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था इज एम आर के बारे में, व्हेन द वर्क इज गोइंग ऑन एंड वी कैन सी इन आवर आईज बाय आवर आईज, सो वी यूज इज एम आर। बट व्हेन द वर्क इज जस्ट फिनिश्ड, जब भी आप कोई काम करते हो और आप काम अभी जस्ट फिनिश हुआ, आपने किसी काम को अभी जस्ट फिनिश किया है, उसके लिए आपको हैव एंड हैज यूज करना है, जिसको हम प्रेजेंट परफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, और ग्रामर की बुक्स में लिखे होते हैं चुका है, चुकी है, लाइक दैट। बट सिर्फ उसी को आपको देख के नहीं पहचानना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप घर पे बैठे हुए हैं, आपके फादर्स वगैरह, आपके फादर आते हैं कि अम्मी आती हैं, ठीक है, पूछते बेटा तुमने खाना खा लिया? आप कहते हो जी मम्मा मैंने खाना खा लिया। ठीक है, आपके फादर बोलते हैं बेटा तुमने होमवर्क कंप्लीट कर लिया? यस पापा मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया। इस तरह से जो हमारे होते हैं, क्योंकि अभी जस्ट व्हेन द वर्क इज जस्ट फिनिश्ड, then we use have and has. As you can see here, I have written here subject plus have and has plus verb की third form of the verb and plus object. ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर पॉजिटिव का subject, then you have to put have and has plus third form of the verb and plus object. This is the structure guide and you have to follow the structure while framing the sentence of positive. Positive sentence आपको इसी तरह से बनाने हैं perfect के, प्रेजेंट परफेक्ट के। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस आपका इसी तरह बनेगा। ठीक है, जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है पॉजिटिव सब्जेक्ट यानी अफर्मेटिव जिसको हम कहते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल देखिए, शी हैज टॉक्ड टू मी, शी हैज टॉक्ड टू मी। अब गाइस यहाँ पे शी है, इसके लिए हमने हैज को यूज किया, जैसा कि मैंने हर जगह वहां डू डज में भी इसी तरह मैंने डिस्कस किया था, इज एम आर में भी मैंने डिस्कस किया था। तो जहां पे डज और इज जहां पे लगेगा आपको वहां पे हैज लगाना, लाइक ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, किसी सिंगल नेम हो गया। ठीक है, किसी का नाम हो गया, जैसे सिराज हो गया, तो सिराज हैज टॉक टू मी, इस तरह से करना है। इसके अलावा गाइस यू हो गया, आपके वी हो गए, दे हो गए, ये सारे अगर आते हैं आपके, तो आपको वहां पे हैव यूज करना है। यू हैव टॉक्ड टू मी, यू हैव टॉक्ड टू मी। अब ये गाइस देखते हैं, ठीक है, एज वी नो दैट टू काइंड ऑफ वर्ब आर दैट। ठीक है, यहाँ पे दो तरह के वर्ब होते हैं। कितने दो तरह के होते हैं? दो तरह के वर्ब होते हैं। एक क्या होता है आपका रेगुलर होता है एंड दूसरा क्या होता है इरेगुलर होता है गाइस। अब ये क्या होते हैं रेगुलर और इरेगुलर? क्या होता है रेगुलर? उस वर्ब को कहते हैं गाइस जिस वर्ब के आखिर में यानी वाइल फ्रेमिंग द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म में जब भी आपका ईडी लगता है। फॉर एग्जांपल आपका वर्क हो गया, अब इसको आपको थर्ड फॉर्म बनाना है, तो थर्ड फॉर्म बनाते वक्त लास्ट में अगर आपका ईडी इंक्लूड हो रहा है तो वो हो गया आपका रेगुलर वर्ब। क्या हो गया? वो रेगुलर वर्ब होगा गाइस। फॉर एग्जांपल मैंने यहां रेगुलर वर्ब प्लस ईडी, यानी वर्ब है उसके आखिर में आपका ईडी लग रहा है, जैसे वॉक्ड हो गया, टॉक्ड हो गया, वॉक्ड टॉक्ड। तो यहां पे आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है गाइस। अब आपको इस तरह से पहचानना है कि रेगुलर कौन सा होगा और इरेगुलर कौन से, कहां पे रेगुलर लगेगा, कहां से इरेगुलर लगेगा। तो वर्ब के आखिर में अगर ईडी लग रहा है थर्ड फॉर्म बनाते हो तो वो आपका रेगुलर है, और अगर ईडी नहीं लग रहा उसके अलावा कुछ और लग रहा है इरेगुलर, वर्ब प्लस एक्सेप्ट ईडी, यानी ईडी के अलावा कुछ और लग रहा है, फिर वो आपका इरेगुलर वर्ब हो जाएगा। जैसे टेक, अब ये बन जाएगा टेकन, टेक्ड नहीं बनेगा, टेक्ड नहीं बनेगा। ठीक है, इसी तरह स्टील है, स्टोलन हो जाएगा, स्टील नहीं होगा। तो ये आपके इरेगुलर वर्ब हो गए। इसी तरह और टीच का टॉट हो जाएगा गाइस। ठीक है, और इसी तरह क्या आएगा और भी थिंक का थॉट हो जाएगा। तो इस तरह जिस भी वर्ब के आखिर में ईडी के अलावा कोई और दूसरे अदर्स लेटर आते हैं, ठीक है, तो वो होंगे आपके इरेगुलर होंगे, और जिनके आखिर में आपका ईडी लगता है वो आपके रेगुलर हो जाएंगे। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। अब हम आ जाते हैं गाइस नेगेटिव में। ठीक है, नेगेटिव में भी वही सिंपल सा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट है, हैव हैज प्लस बस आपको नॉट इंक्लूड कर देना, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ये आपको इंक्लूड कर देना है गाइस। सिर्फ नॉट इसमें रहेगा, बाकी सेम स्ट्रक्चर आपका वही है। शी हैज नॉट गॉन टू मुंबई, यानी उस मुंबई नहीं गई है, वो अभी तक मुंबई
नहीं गई है। आई हैव नॉट गॉन टू ताजमहल, मैं ताजमहल नहीं गया हूँ। ठीक है, बहुत से लोग क्या बोलते हैं जहां भी इसमें आता है चुका है चूंकि इससे पहचान करते हैं, बट अभी जैसे मैंने सिंपल से कहा कि मैं ताजमहल नहीं गया हूँ, अब मैं क्या बोलूं तो आप कैसे समझोगे? अगर आपको सिर्फ इसी से पहचान रहे हो कि जहां है चुका है चुकी ही आया है वही प्रेजेंट परफेक्ट है, तो आप कैसे, अभी मैं बोला मैं ताजमहल नहीं गया हूं, यहां पे मैं बोल रहा हूं मैं ताजमहल नहीं जा चुका हूं, मैं बोलूं ताजमहल नहीं जा चुका हूं तभी आप समझोगे। बट अगर मैं कह रहा हूं मैं ताजमहल नहीं गया हूं, इसका मतलब ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, मैं ताजमहल नहीं गया, आई हैव नॉट गॉन टू ताजमहल या आई हैव नॉट बीन टू ताजमहल। ठीक है, या फिर मैं मेरा खाना भी नहीं हुआ, जैसे हम लोग बोल लेते हैं हमेशा सेंटेंस स्ट्रक्चर में नहीं बोलते मैं खाना नहीं खा चुका हूं, ऐसा नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो बट आप ऐसा सिंपल बोल देते हो मेरा खाना भी नहीं हुआ, सो आई हैव नॉट ईटन फूड, आई हैव नॉट टेकन फूड, इस तरह से भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो हमेशा यही पहचान रखिए कि चुका है चुकी है जो वो समझने के लिए। ठीक है, बस आप उसी तरह से पहचाने, हाउ भी वेज होते हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसा सिंपल कह रहा है कि मेरा खाना अभी नहीं हुआ है, मैंने होमवर्क अभी नहीं किया है, ठीक है, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माय होमवर्क, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माय होमवर्क, मैं होमवर्क नहीं कर चुका हूं यही बोलना जरूरी नहीं है। ठीक है, मेरा होमवर्क नहीं हुआ है, आई हैव नॉट कंप्लीटेड होमवर्क, इस तरह से भी आप कह सकते हो। हमने पॉजिटिव एंड नेगेटिव कर लिया गाइस, अब यहाँ पे मैंने इंट्रोगेटिव की बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, जो उसका भी सेम स्ट्रक्चर ही है, बस आपको जो है और हैज को पहले लगा देना सब्जेक्ट का, जैसे कि हम हर सेंटेंस में करते हैं। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी ऐसा किया है एंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी ऐसा किया है एंड प्रेजेंट परफेक्ट में भी आपका वही रूल है सिंपल सा, जो आप हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं उसको आपको सब्जेक्ट से पहले कर देना। पॉजिटिव एंड नेगेटिव में कैसा होता है, हम जो है सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं, बट इंट्रोगेटिव में हमारा वही हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है और हम उसी से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो हैव एंड हैज लगा हुआ है, जैसा मैंने हैज लिखा है, हैज ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क। ठीक है, क्या उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका है, बट इन द सेंस आप कह सकते हो समझने के लिए। ठीक है, क्या अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका है या फिर क्या उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। ठीक है, क्या तुमने अपना 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 होमवर्क कर लिया है, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है, तो इस तरह से होगा गाइस। ठीक है, तो इसी तरह से आपको सेंटेंस की फ्रेमिंग करनी है। ठीक है गाइस, अगर आप, ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का, तो इसकी सीधी सी डेफिनेशन है गाइस, व्हेन द वर्क इज जस्ट फिनिश्ड, यानी कोई भी आपका काम अभी जस्ट खत्म हुआ है, फौरन अभी आपने कोई काम शुरू अभी जस्ट खत्म हुआ, ठीक है, और तभी आपको कह रहे हैं कि मैंने काम कर लिया। ठीक है, या आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, कि आपने काम कर लिया, आप और अभी जस्ट आपने वो काम किया है, तो आप वहां पर ये यूज करके बोल सकते हैं, हाँ जस्ट मैंने भी कर लिया। तो व्हेन द वर्क इज जस्ट फिनिश्ड देन यू यूज have and has. So guys, I hope this video was useful for you, and if you follow the structure whatever you are taught, whatever you are told just recently, if you follow you will be able to frame the sentence of present perfect and you will be able to speak. Thank you guys.